थियरी ऑफ एरर के इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोबेबल एरर। इसके अंदर मेन दो टाइप है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट्स एंड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अनइक्वल वेट्स। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ इक्वल वेट्स से उसके अंदर मेनली तीन फॉर्मूला है। फर्स्ट वन है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट। ओके, तो अगर हमें प्रोबेबल एरर फाइंड करना है सिंगल ऑब्जर्वेशन का जिसके पास जो वेट है वो भी एक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबल एरर इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूअल एरर स्क्वायर डिवाइड बाय n-1। यहाँ पर जो v है वो रेसिड्यूअल एरर है और जो n है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो v जो है रेसिड्यूअल एरर उसका स्क्वायर करना है हमें और उसका जो टोटल है नंबर ऑफ रीडिंग है उनके टोटल करने हैं और उसके डिवीज़न में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1 करना है कि सारा जो फॉर्मूला है इसको अंडर रूट के अंदर ले लेना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सेकंड जो है वो है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट w। ओके, तो अगर अलग अलग वेट्स है तो हमें फॉर एग्जांपल उसका प्रोबेबल एरर फाइंड करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है ESW इज इक्वल टू ES डिवाइड बाई अंडर रूट W। ओके, तो जो हमने लास्ट फॉर्मूला देखा है वही का वही यहाँ पर प्लेस करना है और डिवीज़न के अंदर अंडर W जो है वो यहाँ पर वेट है। तीसरा नंबर है प्रोबेबल एरर ऑफ एरिथमेटिक मीन। ओके, एरिथमेटिक मीन करने के बाद उसके अंदर प्रोबेबल एरर कितनी रहती है वो हमें जानना है, तो उसका फॉर्मूला है EM इज इक्वल टू ES डिवाइड बाई अंडर रूट n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने जितने लिए हैं वो है। फिर सेकंड नंबर है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ अनइक्वल वेट्स। उसके अंदर फर्स्ट नंबर है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट। ओके, तो उसके अंदर क्या होगा हमारा ESU, यहाँ पर हम ES लिख रहे थे, यहाँ पे हमें अनइक्वल है इसलिए ESU, U फॉर अनइक्वल। ESU इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ वेट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यूअल एरर स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। यहाँ पर जो W है वो वेट है, V है रेसिड्यूअल एरर, n जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सेकंड है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट W। तो यहाँ पर ESUW इज इक्वल टू ES जो हमने फाइंड किया है डिवाइड बाई अंडर रूट W, यानी कि जो वेट है वो यहाँ पर होगा वही होगा। ओके, तो अब थर्ड नंबर जो है वो प्रोबेबल एरर ऑफ वेटेड एरिथमेटिक मीन। तो ESUM इज इक्वल टू ES डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेट होगा। अब इस जो हमने सारे के सारे फॉर्मूला देखे उसके ऊपर से हम थोड़े से एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हमें आइडिया आए कि ये जो फॉर्मूला है वो हमें कैसे यूज़ करने हैं। लो ऑफ वेट हमने देखा था कि कोई एक एंगल हम एक बार मेजर करते हैं तो उसका वेट क्या होगा, एक होगा। अगर कोई एक एंगल हम 5 टाइम्स मेजर करते हैं और उसका एरिथमेटिक मीन लेते हैं तो हमें क्या पता चलेगा, उसका जो एवरेज है वो पता चलेगा, तो उसका वेट कितना होगा, 5 होगा। तो ऐसे जो वेट्स होते हैं उसको एडिशन, सब्सट्रैक्शन या फिर डिवीज़न करना है तो उसके लिए जो है वो रूल्स होते हैं कि आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि कोई हम नया रूल पढ़ते हैं तो उसका एडिशन का रूल अलग होता है, मल्टीप्लिकेशन का रूल अलग होता है। इसी तरीके से वेट जो है कोई भी हम मेजरमेंट लेते हैं, कोई लेंथ लेते हैं, कोई एंगल लेते हैं या फिर कोई स्लोप लेते हैं, कोई भी मेजरमेंट लेते हैं, उसका जो वेट है उसका अगर हमें रीडिंग का कोई टोटल या फिर सब्सट्रैक्शन कुछ करते हैं तो वेट के अंदर क्या चेंज आता है, तो उसके टोटल 7 रूल्स हैं जो लॉ ऑफ वेट बताए जाते हैं, तो वो हम देखते हैं। लॉ ऑफ वेट्स, उसके अंदर टोटल मेन 7 लॉस है। तो फर्स्ट लॉ है द वेट ऑफ एरिथमेटिक मीन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये एकदम सा जो है वो सिंपल सा लॉ है कि अगर हमने जो रीडिंग्स लिए है, फॉर एग्जांपल हमने 3 रीडिंग लिए है, रीडिंग नंबर 1 है हमारा 40 डिग्री 30 मिनट्स 20 सेकेंड, इसका जो वेट है वो है फॉर एग्जांपल 1। सेकंड भी हमने कोई रीडिंग लिया है, उसका फॉर एग्जांपल रीडिंग है 30 डिग्री 30 मिनट एंड 10 सेकेंड्स, उसका भी वेट 1 है। यानी कि जो जो हम रीडिंग ले रहे हैं उन सभी के सभी का जो वेट है वो सेम है, 30 मिनट एंड 15 सेकेंड। ओके, तो हमारे पास एक कोई एंगल है, उसका जो हमने रीडिंग लिया है
ओके, तो जो एंगल का रीडिंग जो हमने लिया है वो जो है वो कितना है, तो वो 3 बार लिया गया है। तो वो है 40 डिग्री, 30 सेकेंड एंड 20 मिनट, और ऐसे 3 जो एंगल है उन सभी का जो वेट है वो 1 1 एंड 1 है। तो उसके लिए अगर हम को एग्जैक्ट एंगल चाहिए तो उसका हम अगर एरिथमेटिक मीन लेते हैं तो एरिथमेटिक मीन क्या होगा, एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ये तीनों के तीनों जो है उसका टोटल होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर 1 + 2 + 3 और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके डिवाइड बाई उसका जो नंबर है वो होगा। तो यहाँ पर टोटल क्या होगा, इन तीनों का टोटल जो है वो 121 डिग्री 30 मिनट्स एंड 45 सेकेंड डिवाइड बाई 3। ओके, तो इसका जो आंसर है वो 40 डिग्री 30 मिनट एंड 15 सेकेंड आएगा। ओके, तो अब जो एरिथमेटिक हमने मीन फाइंड किया है ये वाला, तो उसके रिजल्टेंट का जो वेट है, इसका वेट क्या होगा, तो इसका वेट कितना होगा, W इज इक्वल टू तीनों के तीनों जो वेट है उसका टोटल जितना होगा, तो वो होगा W इज इक्वल टू 3। तो ये वाला जो एरिथमेटिक वाला रीडिंग है, तो इसका अगर हम रीडिंग का सभी वेट जो है उसके सभी के सभी रीडिंग का अगर हम एरिथमेटिक मीन लेते हैं तो उसका वेट है नंबर ऑफ वेट के टोटल जितना होगा। तो इसका इस रीडिंग का जो वेट है वो हो जाएगा W3, यानी वेट जो है वो 3 हो जाएगा। तो ये था हमारा लो नंबर 1। अब हम लो नंबर 2 देखते हैं। तो लो नंबर 2 क्या है, The weight of weighted arithmetic mean is equal to the sum cancel last second rule starting। अब हमारा सेकंड लॉ क्या है, द वेट ऑफ वेटेड एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल वेट्स। ओके, तो यहाँ पर भी हम सेम ही एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 रीडिंग है, 1 2 एंड 3। जो फर्स्ट रीडिंग है फॉर एग्जांपल हमारे पास 40 डिग्री 30 मिनट एंड 20 सेकेंड्स का है, उसका जो वेट है वो फॉर एग्जांपल 2 है, इस रीडिंग को 2 टाइम्स लिया गया है फॉर एग्जांपल। उसके बाद जो है हम देखते हैं दूसरा जो हमारा रीडिंग है 40 डिग्री 30 मिनट्स एंड 10 सेकेंड है, उसका वेट है फॉर एग्जांपल 1 है। फिर है 40 डिग्री 30 मिनट एंड 15 सेकेंड, इसका वेट फॉर एग्जांपल 3 है। ओके, तो इस तीनों के अगर हमें जो है वेट हमें एरिथमेटिक मीन का फाइंड करना है तो वो अब क्या होगा, तो इसका हम जो है अलग अलग वेट है तो इसके लिए हमें एरिथमेटिक मीन थोड़ा अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो इसका जो मीन है वो क्या होगा, फर्स्ट एंगल है इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 टाइम्स है इसलिए, ओके, प्लस सेकेंड एंगल जो हमने मेज़र किया है अभी उसका वेट 1 है तो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस इसका जो वेट है वो 3 टाइम्स है इंटू 3। ओके, तो डिवीज़न में हमें क्या करना है कि नंबर ऑफ रीडिंग टोटल हमने लिए कितने हैं, 2 + 1 + 3 इज इक्वल टू 6। ओके, तो हमें यहाँ पर टोटल 6 लिखना है। यहाँ पर जो है वो एंगल इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 है, यहाँ पर जो है एंगल जो है सेकेंड नंबर का एंगल उसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, यहाँ पर 3 है। तो अगर हम यहाँ पर एंगल की सारी वैल्यू प्लेस कर दे तो हमें आंसर मिलेगा 243 डिग्री 1 मिनट 35 सेकेंड्स डिवाइड बाई 6। तो अगर हमें इसका एवरेज फाइंड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 40 डिग्री 30 मिनट्स 15.83 सेकेंड्स। तो अब इसका वेट क्या होगा, तो इसका वेट कितना होगा कि जितना यहाँ पे डिवीज़न के अंदर है टोटल नंबर ऑफ रीडिंग जितने हैं वो इतना इसका जो है वो वेट हो जाएगा। तो ये है हमारा सेकंड रूल। अब हमारा रूल नंबर 3, द वेट ऑफ एरिथमेटिक सम ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल वेट्स। ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन एकदम ही सिंपल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रीडिंग है, एंगल ए हमने मेज़र किया है फॉर एग्जांपल, उसका जो रीडिंग है 42 डिग्री 10 मिनट एंड 20 सेकेंड है और उसका जो वेट है फॉर एग्जांपल 4 है। फिर हमने दूसरा एंगल मेज़र किया है बी नाम का एंगल, तो उसका जो हमने रीडिंग फॉर एग्जांपल लिया है 30 डिग्री 40 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स, इसका जो वेट है वो है 2। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें ए प्लस बी करना है यानी कि दोनों के दोनों एंगल का जो टोटल है वो कुछ हमें मिलेगा, ओके, या तो फिर हमें ए माइनस बी करना है।
तो भी हमें कोई वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसका वेट कितना होगा वो अगर हमें जानना है तो उसके लिए ये जो है वो रूल नंबर 3 है। तो अगर हमें वेट जानना है इसके लिए या इसके लिए, दोनों के लिए रूल सेम है, तो उसके लिए रूल नंबर क्या लिखा है कि रेसिप्रोकल ऑफ द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल वेट्स। तो रेसिप्रोकल यानी 1 इनवर्स, ओके, और उसका भी रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज, ओके, तो उसका भी 1 डिवीजन में जो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी 4 प्लस उसका जो टोटल करना है 1 डिवाइड बाई दूसरी वैल्यू क्या है 2, ओके। तो ये दोनों की दोनों जो वेट की वैल्यू है वो यहाँ पर आएगी रेसिप्रोकल करने के लिए डिवीज़न के अंदर। तो इसका हमें आंसर फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्या आंसर मिलेगा 1 डिवाइड बाई 3/4, ओके। तो इसको हम ये ऊपर चला जाएगा तो 4/3। तो इसका वेट अगर हमें आंसर चाहिए तो a प्लस बी का वेट क्या होगा 4/3, या फिर a माइनस बी करते हैं तो उसका भी जो वेट है वो सेम होगा, ओके। तो ऐसे अगर कोई हम एंगल का टोटल कर रहे हैं या फिर डिडक्शन कर रहे हैं तो उसका वेट जो है वो क्या होगा रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल समेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। तो इस तरीके से हम जो है वेट फाइंड कर सकते हैं। अब हम रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या है, इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन वेट इज मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर, the weight of the result is obtained by dividing its given weight by the square of that factor। ये रूल भी एकदम ही ईजी है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए नाम का एक एंगल है, उसको हमने मेज़र किया तो हमें आंसर मिला 40 डिग्री 30 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स, ओके। तो ये जो आंसर है उसका जो वेट है फॉर एग्जांपल हमारे पास 6 है, ओके। तो अगर हमें 2 टाइम्स ए करना है या फिर 3 टाइम्स ए करना है 4 टाइम्स ए करना है, इस एंगल का डबल करना है या फिर ट्रिपल करना है, फॉर एग्जांपल हम इस एंगल का डबल करते हैं तो इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा। तो वेट के लिए रूल है कि जितना वेट है डिवाइड बाय जितने टाइम्स आपको करना है 2, उसका जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है 2, ये यहाँ से है 6 जो है वो इसका वेट है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि जो है अगर हम एंगल डबल करते हैं तो उसका वेट है वो कम हो जाता है। या तो फिर हम फॉर एग्जांपल 3 टाइम्स ए करते हैं तो इसका क्या होगा वेट सेम आ जाएगा, जो जितने टाइम्स हम कर रहे हैं उसका स्क्वायर डिवीज़न में जाएगा, तो यहाँ पर इसका वेट हो जाएगा 2/3, ओके। तो ऐसे अगर आपको किसी भी एंगल का डबल्स करना है ट्रिपल करना है, फॉर एग्जांपल इसको हम 10 टाइम्स करते हैं, 10 टाइम्स है तो वेट 6 10⁻², ओके। तो इसका आंसर क्या होगा 6 डिवाइड बाई 100, ओके। तो इसका वेट और भी कम हो गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5। इफ अ क्वांटिटी ऑफ अ गिवन वेट इज डिवाइडेड बाय अ फैक्टर, द वेट ऑफ रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट्स गिवन वेट बाय द स्क्वायर ऑफ दैट फैक्टर। अब जो हमने रूल नंबर 4 देखा था इसके अंदर है इसका बिल्कुल ही इनवर्स। फॉर एग्जांपल हमने एक एंगल मेज़र किया है ए नाम का, उसका रीडिंग जो है वो 40 डिग्री 30 मिनट एंड 20 सेकंड, जो हमने 4th एग्जांपल में देखा है वैसा ही रीडिंग है, और उसका जो वेट है फॉर एग्जांपल 6 है, ओके। तो अगर हम एंगल जो है उसका हाफ करते हैं तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर 1 डिग्री की मिस्टेक रह गई थी फॉर एग्जांपल, तो हम इसका हाफ करते तो डिग्री है एरर की जो डिग्री है वो हाफ हो जाएगी, तो एरर जो है वो कम हो रही है, तो इसकी वजह से जो है वेट बढ़ना चाहिए, लॉजिकल है। तो यही रूल इसके अंदर है। अगर हमें a/2 करना है यानी कि इस एंगल का हाफ करना है तो उसका वेट हमें क्या मिलेगा, तो 6 इंटू मल्टीप्लिकेशन जितना हम डिवीज़न करते हैं उसका स्क्वायर, तो इसका वेट हो जाएगा 24। यहाँ पर जो 2 है वो हम डिवीज़न कर रहे हैं, यहाँ पर जो है वो वेट है, ओके। अगर हमें थर्ड पोर्शन लेना है एंगल का तो उसका भी सेम होगा, 6 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3/2 इज इक्वल टू 54। आप देख सकते हैं कि अगर हम इसका तीसरा हिस्सा ले रहे हैं तो एक्यूरेसी है वो कितनी बढ़ रही है, इसका वेट कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। अब हम रूल नंबर जो है वो 6 देखते हैं। इफ एन इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय इट्स ओन वेट, द वेट ऑफ रिजल्टिंग इक्वेशन इज द reciprocal of the weight of that equation।
ये रूल भी एकदम से सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ए प्लस बी की एंगल हमने मेज़र किया है। ओके, ए एंगल है, बी एंगल है, उसका टोटल हमने फाइंड किया है। फॉर एग्जांपल 98 डिग्री 20 मिनट एंड 30 सेकेंड। ओके, तो इसका वेट फॉर एग्जांपल हमारे पास है 3/5। ओके, तो अगर हमें ए प्लस बी का 3/5 टाइम्स इसका वेट फाइंड करना है। ओके, यहाँ पर हम कैसे लास्ट 4 के अंदर हमने देखा था कि 2 टाइम्स ए कर रहे थे, 3 टाइम्स ए कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम ए प्लस बी जो है उसको 3/5 टाइम्स कर रहे हैं। ओके, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, तो उसका वेट क्या होगा, तो इसका जो रेसिप्रोकल है उसका इतना वेट हो जाएगा। ओके, तो इसका वेट क्या होगा 59 डिग्री, इसका वेट होगा 5/3। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो वेट है इसका इन्वर्स हो गया है। ओके, ये हमारा था रूल नंबर 6। अब हमारा रूल नंबर 7, द वेट ऑफ एन इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज इफ ऑल साइंस ऑफ द इक्वेशन आर चेंज्ड। ओके, या फिर हम कोई डिडक्शन या फिर कोई एडिशन करते हैं तो उस फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई एक कंडीशन है, ए प्लस बी जो है उसका जो एंगल है, फॉर एग्जांपल टोटल एंगल 79 डिग्री 20 मिनट्स एंड 10 सेकेंड। ओके, तो उसका वेट जो है वो 3 है फॉर एग्जांपल। और अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि दोनों और हम माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल टू -79 डिग्री 20 मिनट एंड 10 सेकेंड। तो इस रूल के मुताबिक जो इसका भी वेट है वो सेम का सेम ही रहेगा। अगर हम किसी भी और कुछ चीज़ ऐड करना चाहते हैं दोनों ओर तो वो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दोनों ओर हम 180 डिग्री एडिशन करना चाहते हैं, ए प्लस बी, तो उसका भी वेट जो है वो सेम ही रहेगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इस एग्जाम्पल के अंदर हमें इस तरीके की कंडीशन दी गई है। इन अ ट्राइंगुलेशन सर्वे द फॉलोइंग 8 ऑब्जर्वेशन ऑफ द वन ऑफ द एंगल वेर मेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। ओके, तो हमें नंबर ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो 8 दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, सारे के सारे है उसकी जो एंगल है उसका ऑब्जर्वेशन हमें दिया गया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन नंबर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, सेकंड नंबर है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन, थर्ड नंबर है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन एंड फोर्थ नंबर जो है वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ द एंगल। तो अगर हमें सब सारी की सारी जो आंसर है वो फाइंड करने हैं तो आठों के आठों एंगल जो है वो उसका हम सबसे पहले तो मीन लेंगे। तो इसको हम टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो आठों के आठों रीडिंग दिए गए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 75 डिग्री 42 मिनट्स 10 सेकेंड, ऐसे ही आठों के आठों जो रीडिंग है वो मैंने यहाँ पे लिख दिए है जो हमारे ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद इस सारे के सारे जो रीडिंग है उसका टोटल करना है, यानी कि मीन वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है तो टोटल करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसके साथ आपको डिवाइड करना है। तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 75 डिग्री 42 मिनट्स एंड 0 सेकंड्स। वो जो वैल्यू है आपको यहाँ पर टेबल के अंदर एज अ मीन प्लेस करनी है। ओके, तो फिर अगर आपको वी फाइंड करना है यानी कि रेसिड्यूअल एरर फाइंड करनी है तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपकी रेसिड्यूअल एरर होगी। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर हमें रेसिड्यूअल एरर फाइंड करनी है तो यहाँ पर क्या होगी 75 डिग्री 42 मिनट एंड 10 डिग्री है और यहाँ पर 75 डिग्री 42 मिनट एंड 0 सेकेंड है। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 सेकेंड का डिफरेंस है। दूसरा है तो उसके अंदर क्या है 75 डिग्री 41 मिनट एंड 50 सेकेंड्स। ओके, तो इसके अंदर जो है वो 10 सेकेंड्स जो है वो ज़्यादा है, यानी कि इसके अंदर से हम ये बात करेंगे तो हमें मिलेगा -10 सेकेंड। सेम मेथड से यहाँ पर भी डिडक्शन करना है रेसिड्यूअल एरर फाइंड करने के लिए तो यहाँ पर -20 मिलेगा, ये और ये एंगल दोनों सेम है तो यहाँ पर 0 डिग्री का डिफरेंस रहेगा तो हमारी रेसिड्यूअल एरर जो है वो 0 होगी। इसी तरीके से 8 रीडिंग जो है उनके लिए हमें रेसिड्यूअल एरर फाइंड करनी है। ओके, तो अब जो हमारा फॉर्मूला था जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला के अंदर जो है वो v² है। तो हमें जो वैल्यू प्लेस करनी है फॉर्मूला के अंदर वो v² की वैल्यू प्लेस करनी है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
टेबल के अंदर ही वी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। तो फर्स्ट नंबर जो है हमारा 10 सेकेंड वाला, उसका स्क्वायर करेंगे तो 100 सेकेंड हो जाएगा। -10 है उसका भी प्लस स्क्वायर करेंगे तो 100 पॉजिटिव हो जाएगा। 200 है तो उसका 400 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा। ऐसे सारे के सारे जो रेसिड्यूल एरर है उनका स्क्वायर करना है। फिर फॉर्मूला के अंदर आपने देखा होगा कि टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूल एरर जो है वो हमें करनी है। तो यहाँ पर अगर हम टोटल करते हैं वी स्क्वायर का तो हमें मिलेगा 1200 सेकेंड्स, यानी कि 1200 सेकेंड जो है वो रेसिड्यूल एरर है उसका स्क्वायर है, जो हम फॉर्मूला के अंदर प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूल एरर स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। ओके, तो टोटल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है 1200। ओके, 1200 n यानी कि हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कितने हैं, 1 2 3 4 till 8। ओके, तो 8 - 1 तो यहाँ पर 7 हो जाएगा और उसका अंडर रूट निकालना है। तो हमें क्या आंसर में मिलेगा 13.10 सेकेंड्स। सेकेंड जो हमें फाइंड करना है प्रोबेबल एरर ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर कितनी प्रोबेबल एरर हो सकती है वो हमें फाइंड करना है, यानी कि ES इज इक्वल टू जो हमने फॉर्मूला देखा था प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूअल एरर स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। ओके, तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ रेसिडुअल एरर का स्क्वायर है वो यहाँ पर हमारे पास है। जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी डायरेक्ट हमें वैल्यू प्लेस कर सकते हैं क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का ही है। तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड की है 30.10 सेकेंड्स। ओके, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोबेबल एरर ऑफ अ सिंगल ऑब्जर्वेशन है ES वो मिलेगा हमें प्लस और माइनस 8.8 सेकेंड। अब तीसरी जो चीज़ हमें फाइंड करनी है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन, यानी कि जो मीन वैल्यू है उसकी अंदर कितनी प्रोबेबिलिटी है एरर की। तो EM इज इक्वल टू ES डिवाइड बाई अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारा n होगा। तो ES है 8.8, अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8, तो हमारे आंसर आ जाएगा प्लस और माइनस 3.1 सेकेंड्स। ओके, तो अब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या हो सकती है वो हमें फोर्स पूछा है कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू जो है सारे के सारे ऑब्जर्वेशन है उसकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्या है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हमारा जो मीन वैल्यू है वो क्या है 75 डिग्री 42 मिनट्स एंड 00 सेकेंड। तो उसके अंदर प्रोबेबल मोस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसके अंदर प्रोबेबल एरर है मीन एरर के एवरेज जो एरर है वो हमें प्लस करनी है एक बार और एक बार माइनस करनी है। तो सबसे पहले प्लस और माइनस 3.1, तो अगर हम प्लस करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये वाला आंसर मिलेगा कि 75 डिग्री 42 मिनट्स एंड 30.1 सेकेंड। अगर हम माइनस करते हैं तो इसमें से हमें डिडक्ट करना है तो 75 डिग्री 41 मिनट्स एंड 56.9 सेकेंड्स आंसर मिलेगा। तो इसी तरीके से जो है एग्जांपल में दिखाया है उसी तरीके से आप स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबल एरर ऑफ मीन फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद में ये सारे का सारे ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कौन सी है जिसको हमें चूज़ करके आगे सर्वे करना चाहिए या फिर एरिया ढूंढना चाहिए या फिर वो जो एंगल है उसको हम एग्जैक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो बेस्ट वैल्यू है इसमें से मोस्ट ट्रू वैल्यू, तो वो हमारी होगी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू वाला जो एंगल है उसको हम आगे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। कि ये वाला जो एग्जांपल नंबर 2 है बहुत ही इजी है। सेम मेथड टेबल फॉर्मेट से ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन हमें क्या दी गई है, फॉलोइंग रीडिंग्स ऑफ अ लेवल वेर कैरिड आउट 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ 8 रीडिंग है जो उन्होंने मीटर के अंदर मेज़र किए हैं। ओके, तो ये स्टाफ की हाइट हो सकती है या फिर किसी पॉइंट दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो सकता है या फिर कोई एंगल हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमें जो है वो लेवल्स है उसके रीडिंग दिए गए हैं। ओके, तो लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि एंगल को कैसे हम मोस्ट प्रोबेबल एरर फाइंड कर सकते हैं, इसके अंदर जो है वो स्टाफ के रीडिंग दिए गए। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, फर्स्ट नंबर प्रोबेबल एरर फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड सेकंड नंबर है जो हमें फाइंड करना है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन।
ओके, तो सेम जो है हम एक टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमें इजीली कैलकुलेशन कर सके। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 8। सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है हमें दिए गए हैं वो हम 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देंगे। ओके, अगर हमें इनका मीन फाइंड करना है तो टोटल नंबर ऑफ रीडिंग है उसका टोटल करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ओके, तो हमें आंसर जो है वो मीन मिलेगा। तो यानी ये हमारा आंसर हो गया 2.324। ओके, अब हमें फाइंड करना है रेसिड्यूअल एरर, यानी कि वी फाइंड करना है। तो इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा होगा रेसिड्यूअल एरर। तो यहाँ पर फर्स्ट के अंदर हमारा रेसिड्यूअल एरर क्या होगा 2.335 माइनस 2.324, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.011। सेकंड के अंदर सेम प्रोसीजर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.021। ऐसे ही सेम सारे के सारे जो है उस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हम फाइंड करेंगे हमारी रेसिड्यूअल एरर। फिर फॉर्मूला के अंदर जो है वो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ वी स्क्वायर जो है वो चाहिए। तो हम यहाँ पर ही वी स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि वी जो है उसका कैलकुलेटर के अंदर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.000121। दूसरा जो आंसर है 0.000441। ऐसे ही सारे के सारे जो है वी स्क्वायर फाइंड करने हैं। फिर उसका जो है वो हमें टोटल करना है, क्योंकि जो टोटल है वो हम एग्जाम्पल के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो हमें फर्स्ट फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है, प्रोबेबल एरर फॉर सिंगल ऑब्जर्वेशन। तो अब यहाँ पर प्रोबेबल एरर क्या है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ES इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.6745 अंडर रूट EV स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है टोटल उसका जो है वो हमें स्क्वायर करना है। तो हमें स्क्वायर जो है वो फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। ओके, तो यहाँ पर वैल्यू में प्लेस करेंगे, n-1 है, n जो है हमारा वो 8 है, तो वो भी हम यहाँ पर वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो डायरेक्ट हमें जो है वो प्रोबेबल एरर हमें मिलेगी आंसर 0.01233। ओके, अब सेकंड हमें जो थिंग फाइंड करने की बोली गई है वो है प्रोबेबल एरर ऑफ मीन। तो प्रोबेबल एरर ऑफ मीन है तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा है कि जो प्रोबेबल एरर हम फाइंड कर रहे हैं सिंगल ऑब्जर्वेशन के लिए, यानी कि ES उसको डिवाइड करना है अंडर रूट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ES अंडर रूट n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है प्लस और माइनस हमारी एरर हो गई। तो EM इज इक्वल टू प्लस और माइनस 0.01233 डिवाइड बाई अंडर रूट 8। तो हमारा आंसर जो है मोस्ट प्रोबेबल एरर वो हमें मिलेगी 0.00436 मीटर। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबल एरर जो है हमें मिल गई है, तो उसके ऊपर से जो है वो हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी इजीली फाइंड कर सकते हैं कि इसको जो है वो इसके अंदर मीन जो वैल्यू है उसके अंदर एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, तो जो है हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है वो इसके ऊपर से मिलेगी। एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है लास्ट दो एग्जाम्पल से, तो वो हम देखते हैं। द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ एन एंगल आर गिवन बिलो 85 डिग्री 40 मिनट 20 सेकेंड, उसका जो वेट है वो 2 है। 85 डिग्री 40 मिनट 18 सेकेंड्स, वेट इज़ 2। 85 डिग्री 40 मिनट 19 सेकेंड, वेट इज़ 3। सो वी हैव टू फाइंड probable error of single observation value of unit weight. Second one is probable error of weighted arithmetic mean. Third one is probable error of single observation of weight 3. Okay, so before starting solution we know must note that there is only difference between the seconds only, not in degree and seconds. So यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस ही लिखा गया है, since the error in the second only the degrees and minutes have not been included in the table. ओके, तो यहाँ पर डिग्री एंड मिनट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि क्लियर है कि सेकंड के अंदर ही एरर है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर सेकंड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट वाला जो पोर्शन है एंडिंग का वही यहाँ पे लिखा है 20 सेकंड 80 सेकंड एंड 90 सेकंड। ओके, फिर यहाँ पर जो है उसके जो वेट है वो हमने लिखे हैं 2, 2 एंड 3। ओके, तो अब वैल्यू इनटू वेट, यानी कि जो वैल्यू है उसके मल्टीप्लिकेशन में हम वेट करते हैं। तो यहाँ पर वेट 2 है तो 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स, 80 इंटू 2 यानी 36 सेकेंड्स, 90 इंटू 3 इज इक्वल टू 57 सेकेंड्स। ओके, तो अगर हमें रेसिड्यूअल एरर फाइंड करनी है वो कितनी है, तो हमें वेटेड एरिथमेटिक मीन सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो वेटेड एरिथमेटिक मीन फाइंड करने से पहले जो उसका वैल्यू है वेटेड वैल्यू इनटू वेट जो हमने किया है वो हमें यूज़ होगा। तो यहाँ पर 20 इंटू 2 यानी कि जो 40 है वो वैल्यू करेंगे, प्लस 80 इंटू 2
इज इक्वल टू 36 होगा, जो यहाँ पे लिखा था 90 इंटू 357। ओके, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेट्स कितने हैं वो 2 + 2 + 3 यानी कि 133 सेकेंड्स डिवाइड बाई 7 यानी कि 19 सेकेंड। तो 19 सेकेंड है, उसका डिफरेंस जो है इस दोनों के बीच के अंदर हमें फाइंड करना है। तो V1 हमारा क्या होगा, 19 एंड 20 के बीच का डिफरेंस है 1। ओके, फिर 19 एंड 80 के बीच का डिफरेंस है -1। 19 एंड 19 के बीच का जो डिफरेंस है वो है 0। यहाँ पर भी सेम लिखा गया है। तो ये इस टेबल के अंदर हम प्लेस कर सकते हैं। अगर हमें V² की वैल्यू चाहिए यानी कि रेसिडुअल एरर का स्क्वायर चाहिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर होगा +1, 0 का 0 ही होगा। फिर वेट जो है, वेट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिडुअल एरर स्क्वायर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी V² इंटू वेट। तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2, 0 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 इज 0। ओके, तो टोटल इसका क्या होगा, टोटल W इंटू V² जो है, जो हमारे फॉर्मूला के अंदर था, वो अगर हमें फाइंड करना है, यहाँ पर जो फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ वेट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिडुअल एरर स्क्वायर, तो वो हमने यहाँ पे डायरेक्ट फाइंड कर लिया है, जो है हमारा 4। तो फर्स्ट चीज़ हमें फाइंड करने के लिए बोली गई है प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन वैल्यूज़ ऑफ यूनिट वेट। ओके, तो वो हमें फाइंड करनी है। तो ESC इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला है ±0.6745 अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ वेट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिडुअल एरर स्क्वायर डिवाइड बाई n-1। n जो है वो हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होगा, ±0.6745 अंडर रूट 4 डिवाइड बाई 3-1। n जो है हमारा 3 है टोटल। ओके, और जो 4 है वो हमने यहाँ से लिए है टोटल। तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर ESU इज इक्वल टू ±0.95 सेकेंड से मिलेगा। सेकेंड वन हमें फाइंड करना है प्रोबेबल एरर ऑफ वेटेड एरिथमेटिक मीन यानी कि ESUM, ESUM। ओके, तो यहाँ पर होगा ±0.6745 अंडर रूट टोटल नंबर ऑफ वेट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिडुअल एरर स्क्वायर डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेट इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है उसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, ESU डिवाइड बाई अंडर रूट W। ओके, तो हमें यहाँ पे प्लेस करना है EW V² जो है हमारा, तो वो हमें मिला है 4। ओके, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ वेट n-1 जो हमें करना है, तो उसका वैल्यू हमारी मिलेगी 7 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। n-1 है, उसकी वैल्यू होगी 3-1 यानी कि 2। टोटल नंबर ऑफ वेट कितना है 2 + 3 यानी कि 7 है, तो 7 इंटू 2। तो हमारी जो प्रोबेबल एरर ऑफ वेटेड एरिथमेटिक मीन है वो क्या हो जाएगा, ESUM इज इक्वल टू ±0.36 सेकेंड्स। ओके, तो अब हमें प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन ऑफ वेट 3 की अगर फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट जो थर्ड पोर्शन हमें फाइंड करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट तो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं सेम जो हमने यहाँ पे बोला था, ESU डिवाइड बाई अंडर रूट W यानी कि जो वेट है वो, तो 0.95 वेट जो हमें 3 वाले का फाइंड करना है, तो 3 लेंगे यहाँ पे, इसलिए हमें आंसर मिलेगा ±0.55 सेकेंड्स। ओके, तो इसी तरीके से आप जो है प्रोबेबल एरर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अलग अलग वेट अगर आपको दिया गया है वैल्यू के अंदर, वो शायद एंगल हो सकता है या फिर मेजरमेंट हो सकता है या फिर स्टाफ जो है उसके रीडिंग हो सकते हैं, तो उसके अंदर आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अलग अलग वेट वाले रीडिंग के लिए ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 4। द फॉलोइंग आर द एंगल्स ऑब्जर्व एट अ ट्रायंगुलर ट्रावर्स अलोंग विथ देयर प्रोबेबल एरर, डिटरमाइन करेक्ट वैल्यू ऑफ एंगल। यहाँ पे हमें 3 एंगल दिए गए हैं जिसकी हमें करेक्ट वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट एंगल A है, A इज इक्वल टू 64 डिग्री 12 मिनट एंड 12 सेकेंड, एंड इसके अंदर जो एरर है वो है ±2 सेकेंड्स। उसके बाद है B एंगल जो हमें दिया गया है 50 डिग्री 48 मिनट 30 सेकेंड्स ±4 सेकेंड्स। डिग्री एंगल C जो है वो है 64 डिग्री 59 सेकेंड्स मिनट्स एंड 8 सेकेंड्स ±5 सेकेंड्स की जो है वो एरर हो सकती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम सबसे पहले जो है वो तीनों की तीनों एंगल जो है उसका टोटल कर देंगे। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ABC इज इक्वल टू हमें कोई आंसर मिलेगा 179 डिग्री 59 सेकेंड मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स।
तो हमें मालूम है कि कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसका जो इंटरनल एंगल होता है, तीनों के तीनों एंगल है, उसका टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो इसको हम 180 डिग्री के अंदर से डिडक्ट करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली मालूम चल जाएगा कि इस दोनों के तीनों एंगल के अंदर ओवरऑल एरर कितनी है। तो यहाँ पे हमने किया है 180 डिग्री माइनस जो हमारा टोटल नंबर ऑफ रीडिंग है 179 डिग्री 59 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। तो हमें एरर जो मिलेगी वो ओवरऑल एरर तीनों के बीच में जो है कंट्रीब्यूटेड एरर है वो है 10 सेकेंड। सो दिस इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द एंगल्स in propriety to the square of probable errors। ओके, तो अब हम एज्यूम करेंगे C1, C2 एंड C3 जो है तीनों के तीनों एंगल के अंदर करेक्शन है, यानी कि A के अंदर जो करेक्शन है वो C1 है, B के अंदर जो करेक्शन है वो C2 है, C3 जो करेक्शन है वो C के अंदर है। सो लेट C1, C2 एंड C3 आर द करेक्शन टू द एंगल्स A, B एंड C। ओके, तो अगर हमें उसका स्क्वायर फाइंड करना है ओके प्रोबेबल एरर का, तो C1 जेम C2 कॉलन C3 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर कॉलन 4 स्क्वायर जेम कॉलन 5 स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो है वो हमें मिलेगा 4 कॉलन 16 कॉलन 25। ओके, तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ जो एंगल है उसका कितनी एरर है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट हुई है वो अगर हमें फाइंड करनी है तो हमारे पास है C1 + C2 + C3 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। जो ओवरऑल एरर है तीनों के बीच के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अगर हमें फाइंड करनी है तो इस दोनों को हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं। जो हमारा प्रोपोर्शन जो था C1, C2 एंड C3 का, यानी कि 2, 4 एंड 5 का जो है वो करेक्शन जो था वो हमारे पास है, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। C1 + C2 + C3 का जो टोटल है सेकेंड, उसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। प्लस यहाँ पे खास जो नोट करें, ये जो वैल्यू है 2, 4 एंड 5 वो है करेक्शन जो हमें स्टार्टिंग में ही दी गई थी, यानी कि आपको अगर मिस्टेक ना हो जो करेक्शन है उसको लिखने के अंदर, जो फर्स्ट हमारा एंगल था उसके अंदर हमें स्टार्टिंग में करेक्शन दिया गया है ±2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे हमने वो लिखा है। अगर आपको कोई और करेक्शन दिया गया है तो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। C2 जो है उसका जो करेक्शन है वो 4 सेकेंड है। C3 जो एंगल नंबर C है उसके अंदर करेक्शन है 5 सेकेंड्स, तो वो हमने यहाँ पे लिखा है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी कैन राइट दैट C1 डिवाइड बाई C2, यानी कि C1 कॉलन C2 है, तो इस दोनों को ही अगर हम ध्यान में लेते हैं C1 कॉलन C2 इज इक्वल टू 4 कॉलन 16। ओके, तो C1 डिवाइड बाई C2 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 16। तो इसके ऊपर से जो है वो हमें C2 के रेफरेंस में वैल्यू फाइंड करनी है तो वो हम कर सकते हैं। इसको लेफ्ट साइड रखेंगे यानी कि ऊपर ले जाएंगे। C2 इज इक्वल टू 4 यहाँ पे जते रहेंगे, तो 4 डिवाइड बाई 4 यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लिकेशन ऑफ C1 यानी कि 4C1। अगर हमें सेकंड लेना है C1 एंड C3 लेना है, तो C1 डिवाइड बाई C3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 25। C1 डिवाइड बाई C3 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 25। सो C3 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 4 इंटू C1 हो जाएगा। ओके, तो अब हमारे पास दो कंडीशन और ऐड हो गई है, C2 एंड C3 की वैल्यू जो C1 के मल्टीप्लिकेशन में है। तो C2 की और C3 की जो वैल्यू है वो हम प्लेस करके एक ही अननोन रख सकते हैं ताकि जो है वो हमें पता चले। तो C2 की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे जो इक्वेशन नंबर 2 है हमारा। ओके, और C3 की जो वैल्यू है वो भी हम यहाँ पे प्लेस करेंगे ताकि इक्वेशन के अंदर एक ही अननोन रहे, और एक ही इक्वेशन है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा C1 + 4C1 + 25/4C1 इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। ओके, तो सारे के सारे है उसका टोटल करेंगे तो 45/4, यानी कि 4 से हम सारे के सारे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4C1 16C1 25/4 એટલે 100C1 इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स हो जाएगा। ओके, तो इसके डिवाइड में 4 कर देते हैं तो 45 डिवाइड बाई 4C1 10 सेकेंड्स। तो C1 की जो है वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। C1 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 45। सो हमें वैल्यू मिलेगी 0.89 सेकेंड। C1 की वैल्यू जो हमें मिल गई है तो वो हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। 4 इंटू 0.89 करेंगे अगर तो हमें C2 की वैल्यू मिलेगी। 25/4 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.89 करेंगे तो हमें C3 की वैल्यू मिलेगी जो है 5.56 सेकेंड्स। कि अगर हमें क्रॉस चेक करना है कि इन तीनों के तीनों का जो है टोटल हमें मालूम था इक्वेशन का 10 डिग्री होता है,
तो अब हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, C1 की वैल्यू है 0.89 सेकेंड्स, C2 की वैल्यू है 3.56 सेकेंड, C3 की वैल्यू है 5.56 सेकेंड्स। तो इस तीनों का अगर आप कैलसे के अंदर टोटल करेंगे तो वो होगा 10 सेकेंड्स। तो हैंस इट इज़ ओके। सो हमारा करेक्टेड एंगल है, यानी कि जो करेक्शन है वो हमें इसके अंदर एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा ताकि हमें एग्जैक्ट एंगल मिले। तो ए जो एंगल था हमारा उसके अंदर जो करेक्शन है वो हमारा C1 है। C1 की वैल्यू हम यहाँ पे प्लेस करेंगे प्लस के अंदर 0.89, तो हमारा ए जो एंगल है वो क्या हो जाएगा 64 डिग्री 12 मिनट्स एंड 12.89 सेकेंड्स। बी जो एंगल है उसके अंदर C2 की वैल्यू जो है वो हमें प्लेस करनी है, तो हमारा बी एंगल हो जाएगा 50 डिग्री 48 मिनट 33.56 सेकेंड। सी जो है उसके अंदर हम एरर उसकी C3 जो है वो ऐड करते हैं, यानी कि जो करेक्शन है वो ऐड करते हैं, तो हमारा हो जाएगा 64 डिग्री 59 मिनट एंड 13.56 सेकेंड। अब इसका टोटल करेंगे तो 180 डिग्री होना चाहिए क्योंकि ये ट्राइंगल है, तो इसका टोटल आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 180 डिग्री, हेंस इट इज़ ओके। Example number 5. The following are mean values observed in measurement of three angles A, B and C at one station. A angle is 76 degree 42 minutes 46.2 seconds. Weight of A angle is 4. A plus B angle is equal to 134 degree 36 minutes 32.6 seconds, and weight of A plus B angle is 3. And B plus C angle value is 185 degree 35 minutes 24.8 second, and weight of that angle B plus C is equal to 2. And overall A plus B plus C angles value is 261 degree plus 261 degree 18 minutes 10.4 second, and weight of that A plus B plus C is 1. So for solution we need to find overall angle A, B and C value. Okay, so we have only one value and another three equations, so we need to find out value of B and C individually. So for solution, normalizing the equation, so we are multiplying 4 times, यानी कि जो हमारा वेट 4 दिया गया है उसको हम A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। A प्लस बी जो है उसका वेट 3 दिया गया है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। B प्लस सी है 2 है तो उसके साथ 2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अगर हम 4 टाइम्स A करते हैं तो हमें एंगल है इसके साथ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें एंगल मिलेगा 306 डिग्री 51 मिनट एंड 4.8 सेकेंड। अब तीसरा यहाँ पर जो है 3 हमें वेट दिया गया है तो A प्लस बी मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3, तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 403 डिग्री 49 मिनट एंड 37.8 सेकेंड्स। ए बी सी है उसका जो है वो बी सी हम बाद में कैलकुलेशन के अंदर ध्यान लेंगे, क्योंकि अगर हमें ए ही एंगल चाहिए तो हम ए वाले ही सारे के सारे इंक्लूड करेंगे। ओके, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास है, उसका वेट एक ही है तो हमें कोई एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड है 4a प्लस 3a प्लस 1a इज इक्वल टू 8a। b कितने हैं हमारे पास 3b प्लस 1b यानी कि 4b। c कितने हैं 1 है। ओके, तो अगर हमारा टोटल ओवरऑल हमें सम करना है तो लेफ्ट राइट हैंड साइड वाले सारे के सारे एंगल है उसका हम टोटल करेंगे 972 डिग्री 58 मिनट एंड 53 सेकेंड्स। ये जो है वो नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए है। अब हमें नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो चीज़ें सारी की सारी सेम रहेगी। ए प्लस बी को हमें 3 टाइम्स करना है, उसके साथ वेट जो है उसका मल्टीप्लाई करना है। फिर बी प्लस सी है उसका वेट 2 है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। फिर ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू दी गई है उसके साथ उसका वेट मल्टीप्लाई करना है जो कि है 1, तो यहाँ पर वैल्यू सेम ही रहेगी। और सेम यहाँ पर जैसे किया वैसे लेफ्ट हैंड साइड का टोटल करना है, यानी कि 4a प्लस 6b प्लस 3c इज इक्वल टू तीनों के तीनों एंगल का टोटल करना है 1037 डिग्री 18 मिनट एंड 37.8 सेकेंड। ये है इक्वेशन नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी। अब हमें नॉर्मल इक्वेशन फॉर सी चाहिए फॉर एग्जांपल, तो हम जिस इक्वेशन के अंदर सी इंक्लूड है वही हम ध्यान में लेंगे। तो 2 टाइम्स बी प्लस सी, क्योंकि इसका वेट 2 है तो 2 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू वो जो एंगल है उसका 2 टाइम्स करना है, यानी कि 371 डिग्री 10 मिनट 49.6 सेकेंड्स।
फिर ABC है उसका भी टोटल दिया गया लेकिन उसका वेट 1 ही है, तो हमें मल्टीप्लिकेशन के अंदर 1 करना है। तो 1 इन मल्टीप्लिकेशन ऑफ A + B + C, तो जो एंगल है लेफ्ट हैंड साइड का टोटल करना है, राइट हैंड साइड का टोटल करना है। तो हमारा आंसर होगा A + 3B + 3C = 633 डिग्री 29 मिनट एंड 0 सेकेंड। ये जो इक्वेशन है हमारा नॉर्मल इक्वेशन फॉर C है। ओके, तो अब तीनों के तीनों जो इक्वेशन है उसका जो है वो हम 1 बाय 1 लिखेंगे। तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 था वो हमने यहाँ पे लिखा 8A + 4B + C, और उसकी जो एंगल की वैल्यू है वो। फिर सेकंड इक्वेशन है हमारा 4A + 6B + 3C, उसकी वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। लास्ट वाला जो C के लिए इक्वेशन था वो भी हमने लिखा A + 3B + 3C, उसके लिए हमें इक्वेशन मिला। ओके, अब जो है हमारे पास 3 अननोन है एंड 3 नॉन है, तो अब आप इसको मैथमेटिक्स यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो उसके लिए आपको आंसर मिलेगा A 76 डिग्री 42 मिनट 46.17 सेकेंड, B के लिए आंसर मिलेगा 57 डिग्री 53 मिनट 46.13 सेकेंड्स, C के लिए आंसर मिलेगा 127 डिग्री 41 सेकेंड्स मिनट्स 38.26 सेकेंड्स। अगर आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है मैन्युअली नहीं आता है, तो अगर आपके पास कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो उसके अंदर भी आप ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मोड के अंदर जाना है, यानी कि अलग अलग मोड है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस आपको करने हैं तो आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ऑप्शन हो गए। तो हमें यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करना है। नंबर ऑफ इक्वेशन 3 है और नंबर ऑफ अननोन भी 3 है, तो हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो अननोन है उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 अननोन है A, B एंड C। तो उसके फाइंड करने के लिए हमें ऐसा इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो आप अगर मोड के अंदर जाएंगे, अलग अलग कैलकुलेटर के अंदर अलग अलग ऐसे ऑप्शन आते हैं, लेकिन ऑप्शन सेम होता है इक्वेशन सॉल्वर। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 है, उसके अंदर है इक्वेशन सॉल्वर। तो हम इसका यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे जो यहाँ पर हमें लिखा है। तो मैं 5 सेलेक्ट करता हूँ। अब मुझे ये बता रहा है कैलकुलेटर कि मुझे किस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 2 अननोन है, 3 अननोन है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। तो मुझे ए इक्वेशन है x, y एंड z। ओके, तो 3 अननोन वाला इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं 2 सिलेक्ट करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ग्रिड आ गई है, तो इसके अंदर A, B, C एंड D वैल्यू डालनी है, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन में है 8, 4, 1, 92 डिग्री समथिंग जो है वो सारी की सारी मुझे यहाँ पे डालनी है। तो मैं सबसे पहले A की वैल्यू डालूँगा यहाँ पे। तो A की जो वैल्यू है वो है 8, तो मैं यहाँ पे 8 डालूँगा A की वैल्यू। फिर B की वैल्यू जो है वो है 4। C की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में कोई नहीं है, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 1। फिर D की वैल्यू है 972 डिग्री 58 मिनट्स एंड 53 सेकेंड्स। यहाँ पे आपको डिग्री दिखाई देगा, लेकिन सेकंड बार डिग्री आता है तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है वो उसको मिनट समझता है। फिर उसके बाद भी फिर अगर डिग्री आता है तो उसको सेकंड समझता है। ओके, अब फर्स्ट डाल दिया हमने, अब सेकंड इक्वेशन हमें डालना है। A के मल्टीप्लिकेशन में है 4, B के मल्टीप्लिकेशन में है 6, C के मल्टीप्लिकेशन में है 3। फिर D जो हमारी है वो वैल्यू है 1037 डिग्री 18 मिनट्स 37.8 सेकेंड्स। तीसरा इक्वेशन हमें डालना है। A के मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं है तो हम डालेंगे 1, B के मल्टीप्लिकेशन में है 3, C के मल्टीप्लिकेशन में है 3। अब जो हमारा D है वो 633 डिग्री 29 सेकेंड्स एंड 29 मिनट एंड 0 सेकेंड्स। अब हम इक्वल टू दबाएंगे तो ये जो हमारी 3 इक्वेशन है उसको प्रोसेस करके हमें आंसर दिखाएगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट वैल्यू है x, यानी कि A की वैल्यू है वो हमें मिल गई 76 डिग्री पॉइंट समथिंग है। तो ये है डेसिमल के अंदर दिखाई। अगर हमें डिग्री के अंदर जाननी है तो हम यहाँ से जान सकते हैं। ये जो है डिग्री वाला बटन है वो आपको दबाना है, तो आपको मिलेगी 76 डिग्री 42 मिनट 46.11 सेकेंड्स। अब हमें सेकंड आंसर चाहिए, फिर से इक्वल टू का बटन दबाना है। y की वैल्यू यानी कि सेकंड अननोन है उसकी वैल्यू b, डिग्री दबाए 57 सेकेंड्स 53 मिनट्स 46.13 सेकेंड्स, थोड़ा सा वेरिएबल है। फिर z है उसकी वैल्यू मिलेगी 170 डिग्री 41 मिनट 38.14 सेकेंड्स। तो इसी तरीके से आप अगर इक्वेशन है मैन्युअली भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम में
जो कैल्सी है वो साइंटिफिक अलाउड है, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर नॉर्मल मोड के अंदर जाने के लिए वापस मोड में जाइए, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करें, तो आपका कैलकुलेटर जो है वो नॉर्मल मोड के अंदर आ जाएगा वापस। थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर की थियरी जानने से पहले, यानी कि उसका डेरिवेशन देखने से पहले, हमें मालूम होना चाहिए कि लीस्ट स्क्वायर है क्या। तो आपने मैथमेटिक्स में देखा होगा कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन है उतने ही नंबर ऑफ अननोन है, तो जो है सारे के सारे अननोन हम जान सकते हैं। लेकिन अगर नंबर ऑफ इक्वेशन जो है वो ज़्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशन कम है, तो क्या है कि नंबर ऑफ अननोन हम नहीं जान सकते। तो लीस्ट स्क्वायर के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है कि नंबर ऑफ अननोन है वो एक या दो ही होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशन है वो बहुत सारे होते हैं। यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ अननोन कम है, तो हमें कन्फ्यूजन होता है कि किस इक्वेशन में से हम जो है हमारा अननोन ढूंढें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने सारे हैं, तो सब में कोई ना कोई एरर होगी। तो सारे के सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसको हम ऐसे एडिशन करते हैं, उसमें से करेक्शन, या फिर करेक्शन जो है वो उसमें से डिडक्ट करते हैं, ताकि जो है वो बेस्ट प्रोबेबल वैल्यू का हमें एक चार्ट वाला ग्राफ मिले कि जिससे हमें एक बेस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिले कि जो ट्रू हो सकती है। तो लीस्ट स्क्वायर का यही एक मेन यूज़ है। ये लीस्ट स्क्वायर जो है वो लाइन रिग्रेशन के अंदर स्टैटिस्टिक में भी यूज़ होता है, और मैथमेटिक्स के अंदर जो भी ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं उसको जो है वो हम ऐसे देखा जाए तो जो हमारे अननोन है उसका एक एवरेज, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल पाथ है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग क्या है वो जानने के लिए हम देखते हैं। अब हम थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर का जो है वो डेरिवेशन देखेंगे। तो थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर का डेरिवेशन हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हमें थियरी ऑफ लीस्ट स्क्वायर है उसका जो प्रिंसिपल वो हमें मालूम होना चाहिए। द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी evaluated from a number of observation is the one for which the square of the residual error is minimum। ओके, तो हमें जो इक्वेशन फाइंड करना है लीस्ट स्क्वायर के लिए, तो वो वन बाय वन हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम
x1 x2 x3 जो सारे के सारे हैं उसे एज अ ऑब्जर्वेशन वैल्यू लेते हैं। फिर जो है हमें एरिथमेटिक मीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम m जो है उसको एज अ एरिथमेटिक मीन लेते हैं। तो एरिथमेटिक मीन है तो वो क्या होता है, वो कैसे होता है, तो हमें वो मालूम है। तो एरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो, फॉर एग्जांपल हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हमारा हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 टेंस टू xn। उसके डिवाइड में क्या आएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो n, तो n आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई उसकी जो वैल्यू है, नंबर्स कितने ऑब्जर्वेशन थे वो। ओके, अगर हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू फाइंड करनी है इसी फंक्शन के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को हम z से दिखाएंगे, MPV, यानी कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ओके, तो z का फंक्शन कैसा रहेगा, तो z मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू माइनस, अगर हमें एरर फाइंड करनी है इसलिए तो ऑब्जर्वेशन उसके अंदर से हम बात करते हैं, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है सारी की सारी यहाँ पर आएगी, और उसके बाद ऑब्जर्वेशन उसके अंदर से बात करेंगे तो हमें एरर मिलेगी E1। फॉर एग्जांपल सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए हम लेते हैं तो हमें मिलेगी एरर E2। थर्ड ऑब्जर्वेशन के लिए सेम लेते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन के लिए एरर मिलेगी E3। सेम अगर हम डाउनवर्ड टेंस टू n जाते हैं, z माइनस xn, तो हमें यहाँ पर जो एरर मिलेगी वो En मिलेगी। तो अब फॉर एग्जांपल हम इन सब का टोटल करते हैं, तो टोटल इन सब का क्या होगा, टोटल n नंबर ऑफ z है माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो यहाँ पे था इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एरर। ओके, तो अगर हमें z चाहिए तो z को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर इस स्टेप को यहाँ पर ले जाए और दोनों को n से डिवाइड कर दे तो z इज इक्वल टू सिग्मा x इधर ले लिया प्लस सिग्मा e। अब n जो है वो हम डिवीज़न में ले लेते हैं, तो n डिवाइड बाई n, ये जो हमारी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू का फंक्शन हो गया। तो हमें यहाँ पर मालूम है तो ex डिवाइड बाई n है, तो z इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं m प्लस सिग्मा e बाई n। m जो है हमने यहाँ से लिया है, ओके, डायरेक्टली। अगर जो यहाँ पर n है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो हमारी एरर जो है, ये वाला जो प्रोसीजर वाला स्टेप है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा आंसर में, तो इसको हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो n जो है अगर बहुत ही बड़ा है तो उसको हम डेरिवेशन में ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं, इफ़ n इज़ वेरी लार्ज सेकंड टर्म इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो। ओके, तो हम सेम फंक्शन है वो ऐसे भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू m। ओके, अब हम दूसरा स्टेप करते हैं। अगर हमारी रेसिड्यूअल एरर जो है सारी की सारी, उसको हम R1 R2 R3 ऐसे हम दिखाते हैं। तो सेम जो अब हमारा एरिथमेटिक मीन था उसके अंदर से हम डिडक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एरिथमेटिक मीन जो है हमारा सेम है यहाँ पर, तो m माइनस x1, तो उसके लिए जो हमारी एरर है तो वो हमारी रेसिड्यूअल एरर होगी R1। दूसरी जो हमारी फॉर एग्जांपल एरिथमेटिक मीन है उसके अंदर से ही हम दूसरा ऑब्जर्वेशन डिडक्ट करते हैं, तो हमारी जो रेसिड्यूअल एरर है वो यहाँ पर रह जाएगी R2। उसी तरीके से हम R3 R4 R5 टेंस टू n तक हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें इसका टोटल करना है तो हमें टोटल में मिलेगा नंबर ऑफ एरिथमेटिक जो मीन है वो टोटल माइनस xn, जो इसका टोटल है वो हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू टोटल
नंबर ऑफ रेसिड्यूअल एरर है वो हो जाएगा। तो हमारा अब सेम फंक्शन ही ऐसा जैसा हमने z के अंदर बनाया था यहाँ पर, ऐसा ही हम इसमें से भी बनाएंगे। तो हमारा इसमें से फंक्शन कैसा होगा, m इज इक्वल टू ई एक्स, यहाँ पर जो है इसको हम राइट साइड ले लेते हैं, तो ई एक्स प्लस, या टोटल ई बोलूँ तो आप समझना कि मैं टोटल कह रहा हूँ, टोटल नंबर ऑफ एक्स ऑब्जर्वेशन है उसका जो टोटल है, नंबर ऑफ रेसिड्यूअल एरर है उसका टोटल है, एन है इसके डिवीज़न में चला जाएगा दोनों के। ओके, तो अब हमें मालूम है कि एन जो है वो बहुत ही लार्ज है, तो वो अब हो जाएगा 0 जितना। ओके, तो ये वाला जो स्टेप है, और ये वाला जो स्टेप है वो तो हमें मालूम है कि वो m था। ओके, तो m इज इक्वल टू m, इनडायरेक्टली आप समझ सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है, फॉर एग्जांपल हम इसका स्क्वायर करते हैं, ओके, तो हमें इसका फंक्शन कैसा मिलेगा, टोटल यहाँ पर से लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूअल एरर उसका स्क्वायर इज इक्वल टू एरिथमेटिक मीन जो है सारे के सारे उसका स्क्वायर हमें मिलेगा, माइनस स्क्वायर कर रहे हैं इसलिए 2m इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर हमें मिलेगा। अब जो है उसका हम थोड़ा सा नॉर्मल स्टेप लिखते हैं इसको सादे तौर के, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ई आर स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस ये जो था हमारा फंक्शन था, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, एन एम स्क्वायर लिखा था। ओके, तो इसका हमने कैसे कन्वर्जन किया वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एम इंटू एम। ओके, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, तो हमें मालूम है कि अगर हम इसको डिवीज़न में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एम इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई ई एक्स। ओके, तो लास्ट स्टेप में जो हमारा था वो एन एम स्क्वायर था। ओके, तो एन एम स्क्वायर है उसको हम एन इंटू एम इंटू दूसरी टाइम क्योंकि स्क्वायर है तो उसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, m इंटू ई एक्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ओके, तो अगर हम इसके डिवीज़न के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डाल देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका हमें आंसर क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हम डिवीज़न में डाल देते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ m ही रह जाएगा। ओके, तो हमें इसमें से ऐसे लिखना है m ई एक्स, तो वो यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा। कि नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है उसके लिए हमें फाइंड करने के लिए हमें चाहिए माइनस एम ई एक्स, इसके अंदर से हम ऊपर से ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय एन। तो इसके लिए हम इस स्टेप को, सेम ही स्टेप को हम ऐसा लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ जो रेसिड्यूअल एरर है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन। यहाँ से जो है वो हमने लिया है। ओके, आपको सिर्फ यही वाले स्टेप देखने हैं। ओके, अब इसको है हम लेफ्ट साइड ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी कि टोटल जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका स्क्वायर का टोटल जो है वो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेसिड्यूअल एरर है प्लस स्क्वायर डिवाइड बाय एन। तो ये वाला जो फंक्शन है वो हमें इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं क्योंकि हम इसका जो है वो आगे यूज़ करेंगे। इसके बाद है वो हम तीसरी डेरिवेशन की ओर जाते हैं, यानी कि इसके अंदर ही तीसरा जो पार्ट है डेरिवेशन। फॉर एग्जांपल हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू है यानी कि रेसिड्यूअल्स है वो है d1 d2 d3 टेंस टू dn तक है। ओके, तो ये हमारे है
रेसिड्यूल्स यानी कि जो हमारी रिमेनिंग वैल्यूज तो जो सारी की सारी है वो, तो इसकी जो है वो क्या होगा कि हम अदर वैल्यूज जो है उसके अंदर से डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी अदर वैल्यू है v माइनस ऑब्जर्वेशन 1 इज इक्वल टू हमें रेसिड्यूल्स फर्स्ट मिलेगा माइनस x2 हमें सेकंड रेसिड्यूल मिलेगा। ओके, इसी तरीके से हम n तक कर सकते हैं माइनस xn इज इक्वल टू d3। तो इसका जो है वो हमें टोटल अगर हम n तक चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसका जो है हमें टोटल क्या मिलेगा, n टाइम्स v माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूल्स। ओके, तो ये जो है हमें फंक्शन मिला है। सेम हम इसका भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके हमें क्या मिलता है, तो वही फंक्शन का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलेगा रेसिड्यूल एरर है उसका स्क्वायर, इसको हमने लेफ्ट साइड में ले लिया है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन प्लस स्क्वायर। जो हमने n देखा था यहाँ पर, तो ये नंबर ऑफ हमें जो है वो अदर्स वैल्यू दिखा रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी n आ रहा है तो उसको हमें स्क्वायर के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। तो इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो n वैसा का वैसा ही रहेगा, ये मल्टीप्लाइंग जो कांस्टेंट है वो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पर n के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। बाकी जो है वो सेम प्रोसीजर से आप मैथमेटिक्स के अंदर जैसे करते हैं a प्लस बी का जो ब्रैकेट के आउट के ऊपर स्क्वायर है तो उसका क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो उसी तरीके से करना है, लेकिन n जो है उसके ऊपर आपको स्क्वायर जो है वो नहीं लेना है। ओके, तो अगर हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 था वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके अंदर, क्योंकि हमें वैल्यू फाइंड करनी प्लेस करनी है। हमारा इक्वेशन नंबर था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेसिड्यूल एरर स्क्वायर प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन स्क्वायर, ये हमारा था वो था इक्वेशन नंबर 1। तो इसके अंदर जो है वो हमें वैल्यू इसकी प्लेस करनी है। तो अब हम क्या करते हैं, ई एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर हम जो है वो वैल्यू इसकी प्लेस करते हैं 1 बाय 1। तो हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूल्स इज इक्वल टू प्लस ए वाली जो वैल्यू है हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर सिंपली हमने प्लेस कर दी है। इसको हम अब नॉर्मलाइज करेंगे, इनको हम ब्रैकेट से बाहर ले लेते हैं। तो ये हमारा नॉर्मलाइज फंक्शन है, तो इसको हम फिर से थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं। स्क्वायर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूल एरर प्लस n v माइनस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय n रेज़ टू 2। तो ये जो है हमारा वो मेन फंक्शन है रेसिड्यूल एरर जो हम फाइंड करना चाहते थे उसके लिए। तो इसके अंदर हमें अगर हमारा टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूल्स है उसका स्क्वायर है वो ऑलवेज जो है वो ई आर स्क्वायर यानी कि जो हमारी रेसिड्यू एरर थी रेसिड्यूल एरर, ओके, तो एरर से वो हमेशा ज़्यादा ही होगा। तो इसके ऊपर से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रेसिड्यूल्स स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रेसिड्यूल एरर जो है वो उसका टोटल है उससे ज़्यादा ही होगी। तो ये है, इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ एरर्स फ्रॉम मीन इज मिनिमम। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल था
यानी कि लीस्ट स्क्वायर का जो प्रिंसिपल था वो हम इसके ऊपर से देख सकते हैं कि द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इवेल्यूटेड फ्रॉम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि जो हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिए थे उसके अंदर से हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू क्वांटिटी फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन बनाए हैं। तो फिर से मैं बोलता हूँ, द मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इवेल्यूटेड फ्रॉम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द वन फॉर विच स्क्वायर्स ऑफ रेसिडुअल एरर इज मिनिमम।